जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो कल आयोजित हुई थी 3 दिसंबर को, उसका मैंने काफ़ी मैथ्स के रीजनिंग के काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं। तभी कुछ पेंडिंग है, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अभी आज के वीडियो में मैं जर्नल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप इसको मिला लीजिए और जितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि आपका जो रिज़ल्ट बस अगले महीने आएगा जब, तो इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। तो लगभग इस बार कई राज्यों के भी बच्चों ने दिया है, तो लगभग 6,000 बच्चों का चयन ऑन एवरेज होगा। तो 3,000 जिसमें लड़कियां रहेंगी और 3,000 आपके लड़के रहेंगे। तो बच्चों, मेरे स्कूल के, मैं खुद ही एक सरकारी अध्यापक हूँ। मेरे स्कूल से प्रियंका पाल विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में पढ़ रही है। और भी बच्चे लास्ट ईयर, बच्चों करीब 7 बच्चों का चयन विद्या ज्ञान बुलंदशहर और सीतापुर मिलाकर हुआ था, तो जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फ्री में तैयारी की थी। तो आप भी बच्चों फ्री में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा के बाद बच्चों आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू बहुत क्रिटिकल है। बहुत बच्चों को बच्चों छाट दिया जाता है इसमें से भी। ये मत सोचिएगा आपने मुख्य परीक्षा पास कर ली तो आपने बस आपका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू भी उसमें बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछली बार मुझे ध्यान है 110 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों को लिया गया था। तो उसके लिए बच्चों आपको इंटरव्यू बहुत ही आवश्यक है और फ्री में बच्चों आप इंटरव्यू के जरिए तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी 10, 15, 20 बच्चे जो मुख्य परीक्षा के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, 20, 25, 30 बच्चे, उनको मैं गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन, यूट्यूब नहीं, गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन में उनकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में भी जुड़ जाइए। जब रिज़ल्ट आएगा मुख्य परीक्षा के, उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा मुझे अलग से, अभी नहीं। ठीक है। या इस पे यूट्यूब पे भी आप लिख सकते हैं अलग से अपना नंबर देते हुए। पहला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के आधार पर हम जीव एक्स और वाई के बारे में कह सकते हैं कि नहीं। अब ये कह सकते हैं, ये देखिए घास है, फिर ये टिड्डा है, पतंगा है। पतंगा को ये खा रहा है, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि ये एक टिड्डा खा रहा है तो मांसाहारी है। और इसको क्या खा रहा है, उल्लू खा ले रहा है। ठीक है। तो उल्लू उल्लू को फिर कौन खा रहा है, ठीक है। और घास को भी ये खा रहा है, जो ये चीज़ जो भी जानवर है ये घास को भी खा रहा है, उल्लू को भी खा रहा है। या मतलब ये क्या है, एक सर्वाहारी है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन बच्चों डी सही होगा। एक्स जो है मांसाहारी है, वाई जो है वो सर्वाहारी है। ठीक है। एक्स इज़ अ कार्निवोर एंड वाई इज़ अ ओमनिवोर। क्लियर है। इसके बाद देखिए इसमें है, नीचे दिए गए जीवों में क्या समानता है। तो ये देखिए, ये मॉस्किटो मच्छर की तरह दिख रहा है, ये एक बर्ड है, ये भी एक पतंगा या टिड्डा है। ठीक है। ये सभी क्या हैं, सभी के सभी उड़ते हैं, सभी के सभी उड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। दे ऑल कैन फ्लाई। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नवोदय की भी, अब क्योंकि आप लोग भरे होंगे फॉर्म, तो नवोदय के एग्ज़ाम आपको पता है 20 जनवरी को होने जा रहा है। तो मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके बताया हुआ है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और उससे आप फ्री में बच्चों तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। 93 है, एक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है। ठीक है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम विल बी विजिबल इन द पेशेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देगा। जब भी बच्चों देखिए मलेरिया होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा जो बुखार है वो ठंड और कंपन के साथ आती है। अगर आप उसको कंबल भी डाल देंगे तो उसको कपकपी उसकी छूटती नहीं है, अगर जिसको मलेरिया होता है। इस बार आप देखे थे कि काफ़ी लोगों को मलेरिया और इसकी दिक्कत हुई थी इस बार, जब मच्छर का काफ़ी प्रकोप बढ़ गया था अभी 1-2 महीना पहले। तो उसमें बच्चों ठंड और कंपन के साथ बुखार आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, बीजों के अंकुरित होने में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। बीजों का अंकुरण का समय निम्न कारणों के अनुसार भिन्न हो सकता है। द टाइम टेकन बाय द सीड्स टू जर्मिनेट इज नोन एज इट्स स्प्राउटिंग टाइम। द स्प्राउटिंग टाइम ऑफ द सीड्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये जो पढ़ने का तरीका मैं इंग्लिश में भी जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, ताकि जो बच्चे अभी सेलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा में, ठीक है, तो वो एक उनको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि टेस्ट में बहुत चीज़ों वहाँ पर आकलन किया जाता है, दिन भर आपका टेस्ट होगा। ठीक है। तो आप इनको भी, इंग्लिश वाला भी पोर्शन ध्यान से देखिएगा। और आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश के अनुच्छेद आए हैं वो किस लेवल के हैं, उससे आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हर एक चीज़ ज़रूरी है।
बीजों के अंकुरण के लिए हवा धूप चाहिए, तापमान और हवा चाहिए, धूप भी चाहिए, मतलब यहाँ तो ऑप्शंस अलग अलग, तापमान और आर्द्रता भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंकुरण काल की बात हो रही है, तो जो सबसे सही आंसर है बच्चों इसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए ये चित्र है, तो आप ये देख रहे होंगे मोमबत्ती जल रही है, फिर इसके ऊपर एक ग्लास ढक दिया गया है। ठीक है, ग्लास से इसको बंद कर दिया गया है, यानी कि जो इसको हवा मिल रही थी मोमबत्ती को, वो चारों तरफ से ये सीमित हो गई है। आपको बच्चों एक चीज़ पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर वस्तु जलने के लिए कोई वस्तु तब जलती है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। जितने भी आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशमन यंत्र होते हैं, उसमें CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो वो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है, जिससे आग वहाँ पर बुझ जाती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है जब तक इस जो अंदर ग्लास में हवा रह गई है, क्योंकि हवा कहीं से घुसेगी नहीं इसमें, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये मोमबत्ती अगर ये मोमबत्ती जलेगी, नहीं तो ये बुझ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जलने के लिए वायु आवश्यक है, यह इस प्रयोग के जरिए बच्चों पता चल रहा है। ठीक है, तो कंक्लूड क्या होगा, एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। ठीक है, इसके बाद है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पुरस्कार की पहचान करें, तो वो पीपल की आकृति का है। तो पीपल का पत्ता, भाई मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक अब आइडिया से बना सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, पीपल की आकृति रहती है, जिसके केंद्र में सूर्य है। ठीक है, केंद्र में सूर्य है। ठीक है, उसकी किरणें, और पिछले भाग पर राष्ट्रीय प्रतीक की आकृति है। तो यानी जो हमारा सिंह, जो यहाँ पे सारनाथ पे स्तंभ है, उसे सिंह की आकृति ली गई है। तो ये है बच्चों, भारत रत्न में ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी अलग प्रश्न है जीके के जो यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द अवार्ड इज डेट ऑफ पीपल लीव, एट इट्स सेंटर इज अ फिगर ऑफ द सन एंड इट्स रेज, द नेशनल एम्बलम इज इनग्रेव्ड ऑन इट्स रिवर्स साइड। तो आंसर इज भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, कर्नाटक में हम्पी अपने अविश्वसनीय खंडरों के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। भारतीय इतिहास में हम्पी का क्या महत्व है। हम्पी बच्चों देखिए कर्नाटका में है। ठीक है, और टीपू सुल्तान इसके आखिरी और महान शासक रहे विजयनगर साम्राज्य के, और यह विजयनगर साम्राज्य के दौरान यह अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बच्चों कर्नाटक में है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता है बार बार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इट वॉज फेमस फॉर इट्स टेम्पल ड्यूरिंग द विजयनगरा एम्पायर। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगर बच्चों सबसे अधिक देशों की संख्या की बात की जाए, जिसमें सबसे अधिक देश हैं, वो है बच्चों अफ्रीका। और कुल कितने देश हैं अफ्रीका में, कुल 54 यानी कि 54 देश आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका 98 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों का संबंध किस खेल से है। हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक और ड्रिबल। तो ये बच्चों जो है आपका, तो ये आंसर है बच्चों हॉकी, ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपके आया है। निम्नलिखित में से कौन सा देशभक्ति गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, जन गण मन, या सारे जहाँ से अच्छा। तो हमारा जो बच्चों राष्ट्रगान है, जिसे हम लोग रोज़ प्रेयर में सुबह गाते हैं, वही हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा लिखा गया। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए अभी मैं मैथ्स के क्वेश्चंस, आपने किसी बच्चे ने नहीं लिखा कि सर मैथ्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताइए, क्योंकि बच्चों सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर आपका मैथ्स रहने वाला है। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं एक एक प्रश्नों को समझा कर बता दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी समय लेगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।